हे हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि ये जो सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव पेपर का सीरीज़ चल रही है, तो मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम जैसे तीन पेपरों को डिस्कस कर लिया है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 2 2022 का सैम्पल पेपर है एनाटॉमी के लिए। तो वेटनरी एनाटॉमी पेपर 2 का ये सैम्पल पेपर है 2022 का। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं और इस चैनल पे आप लोग को सारे फर्स्ट ईयर के सारे नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं @thevetnarian01 वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे। और मैं कुछ दिन में अभी बीपीएससी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी बारे में बताऊँगा और उसका प्रिपरेशन, सैम्पल पेपर वगैरह सब डिस्कस करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि दूर दूर तक पहुँचे और बच्चे स्टूडेंट को फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले भी पैटर्न, हर एक पेपर में पैटर्न बताता हूँ। तो 40 नंबर की क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, जिसमें से 10 मार्क की आप लोग की MCQ होगा, फिलअप होगा, मैच दी फॉलोइंग होंगे, ट्रू फॉल्स होगा। तो ये इतना पैटर्न होगा, 40 मार्क का होगा। ठीक है, तो पेपर 2 में यूनिट 4 यूनिट आते हैं, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, एब्डोमेन, हाइंड लिम्ब एंड पेल्विस, साइटोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो ये यूनिट पेपर 2 के लिए है, तो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं वंस अगेन बोलता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ से इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द किडनी ऑफ ऑक्स द एपेक्स ऑफ ईच लोब ऑफ रीनल मेडुला इज कॉल्ड। तो किडनी जो होती है ऑक्स की, ठीक है, और उसके जो एपेक्स, ईच लोब पे जो एपेक्स होते हैं रीनल मेडुला में, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीनल पैपिला। तो ऑक्स में जो किडनी होती है, जो मल्टी लोब किडनी होती है, और जो ईच मेडुलरी पिरामिड होते हैं, टैपर होते हैं एपेक्स पे, जिसे रीनल पैपिला बोलते हैं। और ये प्रोजेक्ट होते हैं माइनर कैलिस की तरफ से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, द स्पीसीज है द लार्जेस्ट ओवरी। तो कौन सी स्पीसीज में सबसे लार्जेस्ट ओवरी होती है डोमेस्टिक एनिमल में? ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट ओवरी जो होती है मेयर की होती है। ठीक है, तो मेयर की सबसे लार्जेस्ट ओवरी होती है। ठीक है, और जो मेयर की ओवरी होती है वो बीन शेप की होती है। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते चलिएगा। तो एक्सटर्नल पेपर में आप लोग का पेपर जो बनेगा यहीं से बनेगा और बहुत हेल्प करेगा, तो ज़रूर से इसको देख के जाइएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम इन पोल्ट्री इज कॉल्ड। तो इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम जो पोल्ट्री में होता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जो इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम होता है पोल्ट्री में उसे क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पेस बिटवीन टेस्टिस एंड द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस इज कॉल्ड। तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच के जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर बर्सा। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर बर्सा। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, मेजेंट्री इज पेरिटोनियम अटैच ऑफ दी। तो मेजेंट्री जो होती है वो पेरिटोनियम अटैच किससे अटैच करती है? तो वो इंटेस्टाइन से अटैच करती है। ठीक है, जो मेजेंट्री सस्पेंड करती है इंटेस्टाइन कहाँ से करती है? फ्रॉम द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से। लीवर ऑफ द डॉग है कितने नंबर? तो लीवर जो डॉग होता है कितना लोब होता है लीवर ऑफ डॉग में? तो लीवर ऑफ डॉग में 6 लोब होते हैं। सीका इज डबल इन। सीका इज डबल किस स्पीसीज में जो होता है? सीका जो होता है वो डबल होता है। तो फाउल वगैरह में, बर्ड वगैरह में जो सीका होता है डबल होता है। ठीक है, बर्ड्स वगैरह, पोल्ट्री वगैरह में। ठीक है, तो जो पोल्ट्री वगैरह जो होते हैं उसमें 2 लॉन्ग सीका होते हैं, लोकेटेड होते हैं इलियोसेकल जंक्शन पे। द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल हैव सेल डेवलप्ड। द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल। तो जो प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल होते हैं उसमें कौन सा ऑर्गन वेल डेवलप होता है? तो उसमें जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वेल डेवलप होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन इन। तो मैंने इसको बहुत पहले भी डिस्कस किया था।
ये पेपर 2 में ही। तो यूरिनरी ब्लैडर जो लाइन होती है वो किससे लाइन होती है? ट्रांसिशनल एपिथेलियम से। टाइप ऑफ एपिथेलियम हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसिशनल एपिथेलियम। 10th क्वेश्चन क्या है? राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर इज द रिमेनेंट ऑफ। तो राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर जो होता है वो किसका रिमेनेंट है? ठीक है, किसका रिमेनेंट है? तो ये फीटल अम्बिलिकल वेन्स का रिमेनेंट है। फीटल अम्बिलिकल वेन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एंडोडर्म एंड स्प्लैंक्निक मेसोडर्म टुगेदर कॉल्ड एज। तो एंडोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म जो होता है उसको एक साथ मिलके क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोफ्लूरे। SPLANCHNOPLEURE। स्प्लैंक्नोफ्लूरे। ठीक है, तो ये जो होता है स्प्लेनोप्लूरे जो होता है वो फॉर्म करता है गट वाल और विसरल वाल। द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग मेथड यूज फॉर द हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन। तो मोस्ट कॉमन स्टेनिंग मेथड जो होता है हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए वो क्या है? HND। आप लोगों ने पढ़ा होगा HND, पूरा नाम आप लोगों को पता होगा, हीमेटॉक्सिलिन एंड जाइलिन यूसिन। 30 नंबर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट इन द लैमिना प्रोपेरिया इज नोन एज। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है लैमिना प्रोपेरिया में तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ LIEBERKUHN, क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए सिस्मॉइड बोन प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल इन ऑफ फीमर ऑफ डॉग इज कॉल्ड एज। तो जो सिस्मॉइड बोन प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो कि नीचे की तरफ फीमर, डॉग के फीमर में, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे बोलते हैं फैबुला। उसे क्या बोलते हैं? FABELLA, फैबुला बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया आर सेपरेटेड बाय। तो जो टिबिया होता है उसमें जो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो इंटरकॉन्डाइलर इमेनेंस होते हैं उनसे। इंटरकॉन्डाइलर, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछे जाते हैं। इमिनेंस। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर इज एट। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होते हैं वो कौन से लेवल देन हेड ऑफ फीमर इन डॉग। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है वो हायर लेवल पे होता है या फिर फीमर के लोअर लेवल पे होता है? तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है हायर लेवल देन हेड ऑफ फीमर। फिर फीमर का जो हेड, डॉग के फीमर में जो हेड होता है उसके उससे ऊपर होता है, हाई होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, लोअर बात लिख देना, यहाँ पे लोअर गलत हो जाएगा, हायर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मीडियन सैक्रल क्रेस्ट इज प्रेजेंट इन प्रोमिनेंट इन। तो मीडियल सैक्रल क्रेस्ट जो होता है वो प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है। तो जो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट होता है प्रेजेंट होता है प्रोमिनेंट इन ऑक्स हॉर्स डॉग। तो किस में होता है? इन ऑक्स में। ठीक है, और इन डॉग के केस में ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है एक्सटेंड करता है अबव द लेवल ऑफ फीमर ऑफ हेड। ठीक है, तो ये दूसरे वाला की इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। द स्पेस बिटवीन द पेरियोस्टियम ऑफ वर्टिब्रल कैनाल एंड ड्यूरामीटर इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टेपर टू पॉइंटेड एक्सट्रीमिटी इज कॉल्ड। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसकी पॉइंटेड एक्सट्रीमिटी को बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड। तो जो सुपरफिशियल काउ में सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्क्रोटल, SCROTAL। ठीक है, स्क्रोटल लिम्फ नोड। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो ये हमने फिलअप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 20 क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक का। अब हम आगे बढ़ते हैं MCQ पे।
तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोज आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूज्ड T7L सेक्रल 14 और सेक्रम 1 इन फाउल इज कॉल्ड। तो इसमें जो फ्यूज पूछा गया है, फ्यूज T7 और ये वर्टिब्रल इन फाउल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं नोटेरियम बोलते हैं। ठीक है, फाउल की केस में जो ये थोरेसिक और लंबर वगैरह फ्यूज होते हैं, काइलिक्स वगैरह, इसको नोटेरियम बोलते हैं। विच ऑफ द बोन ग्रेटर ट्रोकेंटर इज फाउंड, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है फीमर के केस में पाया जाता है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू ऑक्सॉक्सिस ऑफ हॉर्स एक्सेप्ट, तो ऑक्सॉक्सिस जो होता है हॉर्स का सब ट्रू स्टेटमेंट है एक्सेप्ट, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी ट्राइफाइड ट्यूबरसिटी होती है, इशियल आर्च लेस डीप होता है, फ्लैट बोन होती है, लेकिन वेंटर ट्यूबरकल जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, चूँकि इसमें मतलब गलत है। वेंट्रल ट्यूबरकल जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ हॉर्स, वेंट्रल ट्यूबरकल जो होता है प्रेजेंट होता है हॉर्स में। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी इज टर्मिनल ब्रांच ऑफ, तो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टर्मिनल ब्रांच वो किसकी ब्रांच है, तो टर्मिनल ब्रांच किसकी है, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी होती है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की वो ब्रांच होती है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पेनस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ, तो स्पेनस नर्व जो होता है वो किसकी ब्रांच है। ठीक है, तो स्पेनस नर्व जो है सेक्सिएटिव नर्व की ब्रांच है, ये भी गलत है, वो होती है फीमोरल नर्व की ब्रांच। स्पेनस नर्व जो होता है हमेशा फेमोरल नर्व का ब्रांच होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ब्रांच वगैरह के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सैम्पल पेपर मिल रहे हैं तो जरूर से लगा के जाइएगा। लीनिया एल्बा इज ए फॉर्म बाई एपोन्यूरेसिस ऑफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा वाइवा वगैरह में भी पूछते हैं कि लीनिया एल्बा है क्या। तो जो लीनिया एल्बा जो होता है इस एपोन्यूरेसिस के दौरान बनता है, तो इसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आते हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल आते हैं, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टर्नम इज ए बोट शेप, तो कौन सी स्पीसीज का जो स्टर्नम होता है वो बोट शेप होता है, तो इन केस ऑफ हॉर्स जो स्टर्नम होता है बोट शेप का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है स्टर्नम बोट शेप का। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थोरैसिक वर्टिब्रा इज एंटी क्लिनल इन ऑक्स, तो एंटी क्लिनल इन हॉक्स, तो थोरेसिक वर्टिब्रा किस में एंटी क्लिनल होता है, ऑक्स केस में कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा, तो जो 11th नंबर का थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो एंटी क्लिनल होता है ऑक्स केस में। 9th नंबर क्वेश्चन क्या था, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 बोन फॉर्मिंग इन ऑक्सकॉक्सी, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो तीनों ऑक्सकॉक्सी बनाने में जो 3 बोन होती हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस 3 बोन बन के इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बन के बनाती हैं ऑक्सकॉक्सी। ठीक है, ऑक्सकॉक्सी, लेकिन जो प्यूबिस होता है इसमें स्मॉलेस्ट होता है। 10th नंबर क्या है, द ओवरी इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनक्लोज बाई ओवेरियन बर्सा इज, तो ओवरी जो होता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लोज होता है ओवेरियन बर्सा में, तो किसके केस में, कौन सी स्पीसीज के केस में ऐसा होता है, तो इन केस ऑफ डॉग में जो होता है ओवरी जो होता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनक्लोज होता है, किससे इनक्लोज होता है, ओवेरियन बर्सा से। द यूटराइन हॉर्न अपीयर लाइक कॉयल ऑफ इंटेस्टाइन इन, तो किस स्पीसीज में जो यूटराइन हॉर्न होते हैं वो कॉयल ऑफ इंटेस्टाइन की तरह होते हैं, कॉयल ऑफ इंटेस्टाइन, तो वो इनके सब पिग में जो होते हैं यूटराइन हॉर्न जो होते हैं वो कॉइल्स होते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट यूरेथ्रल प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, तो किस स्पीसीज में लॉन्गेस्ट यूरेथ्रल प्रोसेस प्रेजेंट होता है, तो लॉन्गेस्ट यूरेथ्रल प्रोसेस जो होता है इनके सब रैम, भेड़ वगैरह में, सीप वगैरह में ये लॉन्गेस्ट होता है, ऑक्स हॉर्स और पिग में ये लॉन्गेस्ट नहीं होता, सबसे लॉन्गेस्ट रैम में होता है यूरेथ्रल प्रोसेस। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रूसिएट लिगामेंट जो होता है वो ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग जॉइंट, तो क्रूसिएट लिगामेंट कौन से जॉइंट में पाया जाता है, तो स्टाइपल जॉइंट में क्रूसिएट लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब गलत है, स्टाइपल जॉइंट जो होता है उसमें कभी कभी स्टाइपल जॉइंट क्या है ये भी पूछ लेता है, तो इन सबको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रसल बॉडी आर रिलेटेड टू, तो रसल बॉडी जो होता है किस चीज़ से रिलेटेड है, प्लाज्मा सेल, मास सेल, न्यूरॉन या फिर माइक्रोफेज,
तो रस्टेड बॉडी जो होता है प्लाज्मा सेल से रिलेटेड है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में प्लाज्मा सेल एक तरफ लिखा रहेगा, तो इसकी मैच द फॉलोइंग करनी होती है रसेल बॉडी से, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पेंक्रियाज बाई। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो कैसे डिफरेंशिएटेड करेंगे पेंक्रियाज से। तो उसके लिए जो होता है आप लोग की जो होता है इसमें जो सेंट्रियो एसिनार सेल होते हैं ये एब्सेंट होना चाहिए, और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी एब्सेंट होगा। प्रेजेंस ऑफ मायो एपिथेलियल सेल भी इसमें होंगे, ठीक है। तो देखिए पेंक्रियाज जो होता है और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, तो सेंट्रो एसिनार सेल जो होते हैं पेंक्रियाज में पाए जाएंगे और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में एब्सेंट होंगे, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में पाए जाएंगे, पैरोटिड ग्लैंड में एब्सेंट होंगे, लेकिन मायो एपिथेलियल सेल जो होता है पेंक्रियाज में पाया जाता है और इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए चारों सही करेक्ट आंसर है। तो इसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा। हियरिंग बॉडी इज ए फीचर ऑफ। तो हियरिंग बॉडी जो होता है किसका फीचर है, तो ये होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो अब देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग में आता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो इसकी मैच द फॉलोइंग करनी पड़ती है हियरिंग बॉडी से, तो इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर लाइन बाई। तो जो डीसीटी होता है पीसीटी डीसीटी, तो डीसीटी जो होता है किससे इसकी लाइनिंग क्या होती है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल की लाइनिंग होती है डीसीटी की। नर्वस सिस्टम इज डेरिवेटिव ऑफ। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे, इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या इंडोडर्मल। तो हमेशा नर्वस सिस्टम जो होता है इक्टोडर्मल डेरिवेटिव होता है। तो आल आर रिलेटेड टू पोप्लिटियल फोसा। तो सब इसमें से सब चीज़ें पोप्लिटियल फोसा से रिलेटेड है। कौन सी ऐसी है जो पोप्लिटियल फोसा से रिलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट उसके अलावा सारी पोप्लिटियल फोसा से रिलेटेड है। फीमर जो होती है पोप्लिटियल फोसा से रिलेटेड है, लेटरल कोंडाइल भी है, पोप्लिटियल मसल भी होती है, लेकिन ह्यूमरस जो होता है पोप्लिटियल फोसा से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर को आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू का, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट बिटवीन। तो ऑब्ट्यूरेटर जो फोरामेन होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, तो सबसे मैंने ये ऑक्सकॉक्सी के बीच में, ऑक्सकॉक्सी में होता है, ऑक्सकॉक्सी में प्रेजेंट होता है, और उसमें भी किसके बीच में प्रेजेंट होता है, इलियम और प्यूबिस के बीच में। तो इलियम और प्यूबिस के बीच में, इलियम प्यूबिस के बीच में नहीं, एक मिनट मैंने कुछ गलत बोल दिया, सॉरी। ऑक्सकॉक्सी जो होता है वो सबसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो होता है ऑक्सकॉक्सी में पाया जाता है, पर इसमें जो किसके बीच में पाया जाता है वो इलियम और प्यूबिस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। तो सेकंड नहीं होगा, इलियम प्यूबिस के बीच में नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इलियम और प्यूबिस के बीच में, इलियम प्यूबिस के बीच में नहीं, इलियम प्यूबिस के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब आप लोग को क्या होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे लिगामेंटम नोचे हॉर्स के बारे में 2 लाइन लिखने के लिए। तो ये जो होता है स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिगामेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2 एक नंबर में पूछे जाते हैं हमेशा। तो इनको आप लोग ज़रूर से सर्च करके, और मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा इसको, ठीक है। तो ये ढेर सारी वीडियो हैं आप लोग के लिए, तो ये यहीं तक वीडियो रहती है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे। तो ये मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में LPM के ऑब्जेक्टिव पेपर में या फिर किसी और, ठीक है। तो थैंक यू।